सर आपने डिलीट करने का बताया था वर्टेक्स के साथ, वो वाला शॉर्टकट की पता नहीं। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। सर जो ये स्नाइपर की स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपने जो अंदर किया है ये वाला पार्ट। हाँ, इसमें सर आपने एकदम शॉर्टकट की यूज करी थी जिसमें आपने एज सिर्फ इतना इतना लिया था। क्या किया था? एजेस आपने एज लूप से नहीं लिया था, सिर्फ एज लिए थे, मतलब वर्टेक्स से फिर एज से। ये वाला पार्ट स्टार्टिंग का पार्ट, ये वाले ये जो, पार्ट में। हाँ हेक्सागोन ये। तो अगर डिवाइड करने के लिए किया था तो मैंने एक एज सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, एज रिंग में हाँ एज रिंग ये, एंड स्प्लिट। ठीक है। तो हाँ जहाँ पे भी स्क्वायर होगा, जहाँ पे भी मतलब क्वाड आपके जितने भी होंगे, उस हिसाब से फ्लो के हिसाब से एक बार में ही एज लूप डाल देता पूरा। कंट्रोल के साथ राइट क्लिक। हाँ, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक होल्ड करोगे तो एज रिंग और एज लूप वाले सिलेक्शंस के पार्ट आ जाते हैं। एज लूप यूटिलिटीज में जाके टू एज लूप एंड डुप्लीकेट, नहीं नहीं ये नहीं, ओके सर। एज रिंग यूटिलिटीज में जाके एज रिंग एंड स्प्लिट। ठीक है। ओके। तो अब अगर देखें तो हमारा स्नाइपर का बेस तो बिल्कुल रेडी है एकदम। अब देखते हैं आगे और क्या क्या बनाना है। इसको अभी हाइड करते हैं। ठीक है। अब स्टॉक बना लेते हैं, ये सबसे इजी और फास्ट बन जाएगा ये तो एकदम से। ठीक है, मुझको दिख रहा है बीच में यहाँ पे एक ग्रूव टाइप क्रिएट होगा, तो एक्सट्रूड अंदर की साइड में करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मुझको यहाँ पे एजेस चाहिए। एज डाली, बेवल किया, लगभग इतना एजेस मुझको मिल गई। इसको थोड़ा सा पास कर लेते हैं। और अब ये वाला पार्ट देखो, ये थोड़ा सा बाहर निकला होगा, यहाँ पे बीच में एक एज पड़ेगी। और इसके बाद यहाँ पे भी एक मुझे एज चाहिए होगी इसको रोकने के लिए। थोड़ा सा अंदर करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज़ देखो, नीचे से भी राउंडनेस है, अंदर भी गया हुआ है। एक बार टॉप व्यू से चेक करते हैं क्या। हाँ, ये यहाँ से राउंडनेस नहीं, यहाँ से फ्लैट साइड में अंदर गया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं पहले इसको स्केल करके इसके साइज़ का कर लेते हैं, लगभग इतना। फ्रंट पे आते हैं। अब ये जो चीज़ पार्ट अंदर गया हुआ है, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ। यहाँ से एंड वाले फेसेस पकड़े, शिफ्ट के साथ इन्हें मैंने बाहर निकाला। ठीक है। आर से स्केल करके पहले वाई एक्सिस में स्केल किया, सामने से एकदम मैच करा लिया। अब टॉप व्यू में चलते हैं। यहाँ से दिख रहा है अंदर होगा, और लगभग लगभग इतना, तो इसको भी मैच करा दिया। ठीक है, अपना ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और बाहर निकाल लेता हूँ। अब जो सेंट, हाँ, बीच में फेसेस एक्सट्रूड करने हैं। ठीक है।
जेड एक्सिस में मूव कराया, हर साइड से एक्सट्रूड हो गया। 4 प्रेस कर लेते हैं, देखते हैं क्या सही आ रहा है। हाँ लगभग लगभग इतना ही है। अब एक काम करते हैं, पकड़ी वाली वर्टिसेस इनको पकड़ के एकदम सीधा किया, इनको पकड़ के एकदम सीधा, दोनों को पकड़ा, सेंटर से ही स्केल करके मूव कराया। ठीक है, स्टॉक का बेसिक वेरिएंट तैयार है। अब इसमें आगे का काम करते हैं। जैसे दिख रहा है कि ऊपर साइड थोड़ी ज़्यादा हो गई, कम हो गई है, तो इनको थोड़ा सा और सेट करो। इसी टॉप पे आते हैं, थोड़ा सा और बाहर निकल। अब ऊपर से दिख रहा है कि ऊपर से थोड़ा सा राउंड होगा, तो एक बार पहले परफेक्टली चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से साफ पता चल रहा है राउंडनेस है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, एज लूप लेते हैं एक एज डाली, फ्रंट व्यू में आता हूँ मैं। मुझको दिख रहा है ये वाली एज यहीं रहेगी, जो बाकी वाली एजेस हैं उनको छोटा करना पड़ेगा। टॉप पे आए, वर्टेक्स पकड़े, ठीक है, दोनों साइड से छोटा किया। एक बार ज़रा पर्सपेक्टिव में चेक करते हैं। ठीक है, मुझे देखने में भी थोड़ा सा सही लग रहा है। इसको यहीं छोड़ते हैं। 3 पॉइंट है तो कर्व ले लेगा अपने आप ही। अब डालते हैं सपोर्टिंग एजेस, पकड़ के एक मैं थोड़ा सा इतना दूर डाल देता हूँ, एक मैं थोड़ा सा इतना दूर डाल। अपने चेक कर लिया, हमारा हर जगह से सही है अभी। अब देखते हैं, हमें यहाँ अंदर की साइड में चाहिए होंगी सपोर्टिंग एजेस। मैंने एक ही एज डाली, इसको बेवल कर लेंगे आराम से। थोड़ा सा इस बार कम रखेंगे अराउंड यहाँ, इसे ये पकड़ता हूँ। ठीक, मुझे दोनों साइड से मिल गया। इधर की साइड में भी एजेस डालनी पड़ेंगी, लगभग इतना ही सही है। इस वाली एज को मैं थोड़ा सा ज़्यादा पास कर दूंगा ताकि यहाँ पे एकदम हार्डनेस मिले मुझे। अब मुझको एक एज यहाँ पे भी डालनी है। इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ से स्मूथ होना चाहिए, यहाँ से हार्ड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो स्लाइड किया, इसको सेट किया इसके पास, क्योंकि मुझे इस वाले पार्ट पे तो हार्डनेस चाहिए बट यहाँ वाले कर्व पे स्मूथनेस चाहिए। पहले मैंने इसको कुछ ऐसा कर लिया।
इसी यहाँ वाले पार्ट के लिए देखते हैं। एक्सट्रूड फेसेस करते हैं, देखते हैं कि ठीक है। हर साइड से इक्वली मिल गया मुझको ये। ऐसे यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा। इधर से कर रहा तो आगे जा रहा है। अब एक काम करते हैं, एक्सट्रूड करने से पहले ही ज़रा मैं ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट को ऑफ कर देता हूँ, फिर चेक करते हैं कि अपनी स्लाइड एजेस की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था अभी इसमें। एक्सट्रूड फेस पे गए। ठीक है, अब जो कॉर्नर्स हमारे ख़राब हो रहे हैं उनको मैं मैनुअली थोड़ा बहुत सही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हर जगह से सही हो गया। अब एक बार ज़रा चेक करते हैं स्मूथनेस के साथ। थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा। स्केल करने से पहले ठीक है, ये सही हो गया। टॉप से एक बार चेक कर लेते हैं, हल्का सा स्केल करते हैं फ्रंट। देखो बाकी सही है, यहाँ थोड़ी सी हार्डनेस आ रही है तो एजेस को थोड़ा थोड़ा दूर करना पड़ेगा। थोड़ा सा अंदर ही सेट किया। ये वाले एजेस सही हो गए। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे ऐसे हार्ड दिख रहा है तो इस हिसाब से सही है, लेकिन ये वाला जो कर्व है ये यहाँ से दिखना चाहिए, ये ऊपर से दिख रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस एज को पकड़ के थोड़ा सा इसे नीचे, देन इस पूरे को नज़र अंदर ले आए तो
पकड़ के हल्का सा पीछे कर। अब देखो वायर फ्रेम बिल्कुल सही इसके हिसाब से आ गया। वन प्रेस करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ देखो कैसी स्मूथनेस है और यहाँ कैसी स्मूथनेस, थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि इसके पास एज नहीं पड़ी हुई। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, एक एज में ज़रा इसके पास डाल देता हूँ। और ऐसे ही इस वाली एज को भी मैं थोड़ा सा पास कर देता हूँ। ठीक है, हार्डनेस वगैरह हर तरीके से सब जगह से सही है सब। अगर लग रहा है कि यहाँ से अभी थोड़ी सी और हार्डनेस है तो फिर से बस वही एजेस पकड़ लो दोनों, थोड़ा सा और नीचे करो, सेट हो जाएगा। जो हमें हल्का सा लग रहा था वो भी गौन हो गया। स्टॉक रेडी अपना। स्नाइपर ऑन करके देखो, स्टॉक और ये थोड़े से फ़र्क आ रहा है दोनों में, तो उसके इसके लिए स्टॉक को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। हो गया स्टॉक के अंदर परफेक्टली एकदम फिट। ये थोड़ा सा अभी भी लग रहा है, थोड़ा सा इधर से भी बड़ा कर देते हैं। ये देखो, अगर यहाँ देखें तो बिल्कुल कॉर्नर पे मीट है और ऐसे ही हमारा भी बिल्कुल कॉर्नर्स पे मीट हो रहा है। ठीक है, अपने दो पार्ट्स बन चुके हैं। अब देखते हैं और क्या बना लें। अब एक ये वाला जो मेन इसका टनल है ये बना लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखो, ये सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर इस टाइप के ग्रूव्स बने हुए हैं। ठीक है, अगर ग्रूव्स काउंट करें तो हम 1 2 ऐसे 3 नीचे हैं, चौथा पीछे की साइड में, तो 4 आपके ग्रूव्स हैं। लेकिन अगर मैं अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, हम अगर कोई भी सिलेंडरिकल शेप बना रहे हैं तो हम बाद में स्मूथ देते हैं, दैट्स वाई हम उसकी 8 एजेस लेके चलते हैं। पर अगर सिलेंडर के अंदर कहीं भी ग्रूव क्रिएट करना है, मान लो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होगा भी, ठीक है, मान लो अगर उस तरीके का ग्रुप बन गया। अब अगर मैं इसको स्मूथनेस देता हूँ तो ये ग्रुप खराब हो रहा है।
अब ये मेरा सिलेंडर है। अभी अगर मैं इसको स्मूथनेस देता हूँ तो ये फिर से यहाँ से ख़राब होने लगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ ये देख रहे हो कितना अजीब सा पॉइंट आने लग गया। क्यों? क्योंकि सपोर्टिंग एजेस इसको यहाँ सपोर्ट कर रही है, यहाँ हार्ड बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे तो हमारा स्मूथनेस पूरा ले रहा है ना, कोई सपोर्टिंग एज थोड़ी आगे, तो वो आगे ऐसे लेके जा रहा है। अब अगर मैं इस पॉइंट से बचने के लिए कुछ करने का ट्राई करूँगा, मान लो मैं एक सपोर्टिंग एज यहाँ दे दूँ, एक सपोर्टिंग एज यहाँ दे दूँ, उसके बाद 3 प्रेस करूँ, तो यहाँ से जो प्रॉब्लम आ रही थी वो तो सॉर्ट हो गई। लेकिन अब ये देखो, अगर लेफ्ट व्यू से चेक करें तो ये देखो सर्कल ख़राब हो गया, हमारा सिलेंडर बिल्कुल ही अलग से डिफॉर्म हो गया। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ हमें बनाना है तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ही सिलेंडर को स्मूथ बना के चलेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि आप बाद में ज्योमेट्री को सही नहीं करवा पाओगे अगर आप, अभी ये देखो ये बिल्कुल स्मूथ एक ही लाइन में बना हुआ है। अब अगर आप स्मूथनेस की जगह इसको लो पॉली बना के उसमें ग्रूव्स क्रिएट करके तब उसमें एजेस डाल के करवाना चाहोगे, तो जैसे अभी मैंने दिखाया एजेस डालने की वजह से क्या हुआ, हार्डनेस स्मूथनेस में डिफ़िकल्टी हो गई, शेप पूरा चेंज होने लग गया, शेप डिफॉर्म हो गया, हमारा शेप सही नहीं रहा। तो इन केसेस के लिए अगर आप मेरे को भी ये सिलेंडर बनाना है तो मैं इस केस में क्या करूँगा, पहले ही सिलेंडर को इतने एजेस में लेके चलूँगा कि मेरे को सिलेंडर स्मूथ करने की ज़रूरत ना पड़े और ग्रूव्स भी क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा सिलेंडर लेफ्ट व्यू से अभी स्मूथनेस में इतना हैगा, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर लें। अभी 20 की जगह 30 कर लेते हैं। ऑलमोस्ट स्मूथ है, इतना कुछ फ़र्क पता नहीं चलेगा जब हम इसको पर्सपेक्टिव में से इतना दूर से रेंडर करेंगे, कुछ भी तो नहीं दिखने वाला। अगर यहीं पे मैं इसको 20 करके देखता हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे हम नोज़ल के पास का कोई रेंडर निकालेंगे तो ऐसे दिखने लग जाएंगे इसमें एजेस। यहाँ पे 30 में क्या एजेस दिखेंगे नहीं इतना, ठीक है। तो अब हम इस पर काम करके देखते हैं कि अगर हमको इस तरीके से चाहिए है, सबसे पहले तो ठीक, मैंने एक फेज़ अपनी साइड में ले लिया। अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, जितना भी मुझको बड़ा ये चाहिए, लगभग इतना। अब अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 ये फेस बनेंगे। टॉप से चलते हैं, टॉप पे भी 2 फेस दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3, 1 2 3। ज़रा एक बार चेक करते हैं हमारे कितने कितने क्या है इन ग्रुप्स के बीच में जो हम फेसेस छोड़ रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए। 3 का गैप यहाँ है, 2 का गैप यहाँ हो गया, सिंगल का ही गैप बचा। तो इस केस के लिए मैं क्या करूँगा, पहले चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास अभी यहाँ पे फेसेस कितने हो जाएंगे। 30 एजेस ली थी, दैट मीन्स हमारे पास 30 फेसेस होने चाहिए। अब 30 फेसेस में हमें बनाने 6 ग्रुप, दैट मीन्स कि आपके 5-5 का ग्रुप बनेगा। अब 5 के ग्रुप में से आपको बीच में गैप भी छोड़ना है, तो अगर मैं 2-2 का गैप छोड़ के चलूँ तो कुछ बन सकता है। 3 ये ले लिए मैंने, 2 छोड़े, 3 ये ले लिए। टॉप पे चलते हैं, 2 छोड़ के 1 2 3 ये ले लिए। अब मैं चलता हूँ ज़रा पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाते हैं। दो पॉइंट छोड़ के 1 2 3 ये ले लिए, ऐसे 2 पॉइंट छोड़े, फिर से 3 फेसेस पकड़ लिए, फिर से 2 पॉइंट छोड़ के 1 2 3, सब जगह से इक्वल आ गया।
तो इस तरीके से हमें पता चल गया हमें कौन कौन से पार्ट्स को पकड़ के काम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ सीधे वहीं से, 8 से स्केल कर लेते हैं जितना भी बड़ा मुझको ये पार्ट चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ तक हमें कुछ पार्ट चाहिए। इस वाले पॉइंट तक एज चाहिए होगी। इस वाले पॉइंट तक एक एज चाहिए। अब एक एज मुझको यहाँ पे भी चाहिए। ठीक, इतना हो। अब चलते ज़रा अपने फेसेस पे वापस, सिलेक्शन बनाते। फेसेस से पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे भी मुझे छोटा सा पॉइंट आगे निकालना होगा। वर्टेक्स पकड़ता हूँ, शैम्फर वर्टेक्स किया, लगभग इतना। फेस चेंज चेक करते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड कर लेते हैं। अब ये पार्ट मैं अलग से बनाऊंगा। मैं बस क्या करता हूँ, इसको इतना एक्सट्रूड करके रख देता हूँ। ऐसे मुझको पता है यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है पार्ट, तो मैंने सारे फेसेस पकड़े, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, एक्सट्रूड किया, हल्का सा इस पार्ट को बड़ा करते हैं। और एक काम करते हैं, एज पकड़ते हैं ये वाली, इसको हल्का सा पीछे कर देते हैं। तो अपने फेसेस काउंट करके पकड़ लेते हैं फिर से एक बार। ठीक है, फर्स्ट 3 फेसेस मैंने पकड़ लिए, 2 का पॉइंट छोड़ते हैं, फिर से यहाँ से भी सेलेक्ट करते हैं, टॉप व्यू आ गए। सारे फेसेस पकड़ने के बाद पर्सपेक्टिव चलते हैं। मेरे को पता है थोड़े से अंदर जाने वाले, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड पे चलते हैं। ठीक है, जेड एक्सिस में अंदर कर रहे हैं तो ये अंदर सही से जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंदर चले गए हैं तो लोकल ट्रांसलेट जेड को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। लगभग मुझे चाहिए है 0.02 करके देखते हैं।
ठीक है, 0.025 रख के कर लिया। टॉप व्यू पे देखा, टॉप व्यू से मैं एक चीज़ करूँगा, हमें पता है जब भी हम अंदर की साइड में शूट करते हैं कई बार एजेस आगे पीछे चली जाती हैं, तो मैं इस लाइन की सारी वर्टिसेस पकड़ के एक बार सीधी कर दूँगा, एक बार इस लाइन की सारी वर्टिसेस सीधी। ठीक है, अब अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे ग्रूव्स बन चुके हैं। अब ग्रूव्स के लिए मुझे क्या करना है, थोड़ी सी राउंडनेस देनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार में मैंने सिलेक्शन ले लिया है पूरा, इधर की साइड का भी लेंगे। और प्रेस किया और बहुत ही हल्का सा अंदर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, उनको पता हमारे ग्रुप्स वगैरह सब कुछ रेडी है। अब एक काम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत सपोर्टिंग एजेस डालते हैं। ये सपोर्टिंग एजेस पड़ गई, मैं ये सारी की सारी एजेस एक बार में सेलेक्ट कर लेता हूँ। एजेस फ्रैक्शन रखेंगे थोड़ा सा कम, बस फ्रंट पे आ गए। एक बार एक एज यहाँ डालते हैं, इसको भी थोड़ा सा बावल कर लेते हैं। ठीक है, ये सही नहीं आ रही है, स्ट्रेट ले रहा है, तो इस केस के अंदर क्या करेंगे, इसको हटा के नॉर्मली इंसर्ट एज लूप टूल के थ्रू एक एज यहाँ डाल देंगे, एक एज में यहाँ देंगे। इन्हें थोड़ा सा तोड़ तोड़ रखें क्योंकि हमें बहुत ही हल्की सी हार्डनेस चाहिए यहाँ पे। एक एज बीच में डालता हूँ ताकि स्मूथनेस खराब ना हो। अब ऐसे ही यहाँ पे भी मेरे को 2-3 एजेस डालनी पड़ेंगी बीच में। एक थोड़ी सी यहाँ डाल देता हूँ, एक थोड़ी और दूर, इसी एक यहाँ डालते हैं, एक थोड़ी सी दूर, इधर आते हैं, एक एज यहाँ सेंटर में दे दी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मुझे पूरा हार्ड चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैंने आस पास में एजेस डाल देते हैं।
फेस पकड़ा, आर के साथ अंदर की साइड में एक्सट्रूड किया, ओपन वाले को मर्ज फेसेस टू सेंटर करके सेट कर। अब अगर एक बार 3 प्रेस करें, हुआ पहले से सही, लेकिन यहाँ की स्मूथनेस सही नहीं आ रही, तो उस केस में बस इतना सा काम करना है कि 1 प्रेस करके एक बार फिर से ये सारी एजेस पकड़ लो। ठीक है, ये सिलेक्शन बनाने के बाद अब 3 प्रेस कर लेते हैं। अब इनको आगे लेके आना। लगभग इस प्लेस पे रखते हैं, ये वाली एज पकड़ के थोड़ी सी दूर करते हैं, स्मूथनेस सही हो गई। यहाँ सॉर्ट आउट हुआ, ऐसे ही ज़रा एक बार यहाँ ट्राई करते हैं, इस एज को थोड़ा सा दूर करके। यहाँ पे पहले ये सिलेक्शन बना लेते हैं। थ्री प्रेस किया, इनको भी पास लेके आए, मैच पे चलते हैं। इसको पकड़ के थोड़ा सा दूर किया,
इसको पकड़ के ठीक है, राउंडनेस एकदम परफेक्ट हो गई है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अपना ये वाला शेप भी रेडी हो गया। अब समझ में आया इसके बारे में कि इस पे अगर कभी भी ऐसे सिलेंडर पे कभी ग्रूव्स बनाने हो तो कैसे काम करना है। ठीक है, अब ज़रा इस वाले पार्ट को आगे का काम कर लेते हैं, इसमें क्या क्या करना देखते हैं। एक तो ये वाला जो पार्ट है आगे का, इसको एक साथ बना लेते हैं। इसमें बीच में होल्स नहीं दिख रहा, तो इसके लिए भी सिलेंडर बनाना पड़ेगा। अब देखो इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम होगा, ये कट है, तो अगर कट के साथ हम फिर से हार्ड एजेस देने का ट्राई करेंगे तो फिर वो दिक्कत देगा। तो हमको यहाँ पे भी जो सिलेंडर लेना पड़ेगा वो हाई नंबर ऑफ पॉली में लेना पड़ेगा। सिलेंडर लेते हैं, फिर ऐसे अराउंड 40 एजेस का सिलेंडर ले लेता हूँ मैं इस पर। और अच्छा ये देखो, ये फेस कभी भी सेंटर में रखना होता तो वाई में 22.5 डालो तो एकदम स्ट्रेट फेस हो जाएंगे। 4 प्रेस करते हैं, ठीक है। अब मुझे इसकी अलाइन में सीधा चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, मॉडिफाई में जाके अलाइन टूल, ठीक है। यहाँ से सेंटर किया, टॉप व्यू से आते हैं, टॉप व्यू से सेंटर ही है इसीलिए मेरा सेंटर ऑफ आ रहा है। यहाँ से जितना बड़ा चाहिए लगभग मुझे कुछ इतना बड़ा ये चाहिए, इसको इतना बड़ा ये 4 प्रेस कर लिया। जितना छोटा चाहिए लगभग कुछ इतना पार्ट रखना पड़ेगा मुझे। फेसिस पकड़ते हैं आगे के आर से, फेसिस को भी थोड़ा सा छोटा करते हैं, लगभग इतना। डब्ल्यू के साथ एक बार यहाँ एक्सट्रूड कर दिया, एक बार यहाँ, फिर से एक बार यहाँ किया। यहाँ करके दिख रहा है छोटा होगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले ही इस एज को थोड़ा सा बेवल कर लेते हैं, हल्का सा शैम्फर करता हूँ ऑफ। सेगमेंट चाहिए मुझे 0, इसी को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और एज डाल दूँगा, एज पकड़ी बिल्कुल इसके पास में रख देते हैं। इसे एक एज यहाँ पे डालते हैं, इसे भी बिल्कुल इसके पास में रखते हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे से हॉलो होने वाला है।
पकड़ते फेसेस जहाँ तक का पार्ट मुझको नहीं चाहिए। तो इतने फेस में कवर हो रहा है अभी मेरा। अब अगर मैं 5 प्रेस करके देखूँ तो यहाँ से मेरे 2 बच रहे, ऐसे में यहाँ पे एक फेस कम किया। ठीक है, इक्वल फेसेस सेलेक्ट हुए। तो इसके लिए जब मुझको पता चल गया मुझे कौन से फेसेस चाहिए, अब एक ही बार में सिलेक्शन बनाता दोनों साइड के लिए। यहाँ पे भी देखो तो 3 फेसेस, यहाँ पे भी 2-3 फेसेस छोड़ दें, इन्हें किया डिलीट। हॉलो पार्ट रेडी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर के लिए पार्ट बनाना है कि बिल्कुल ही हॉलो नहीं है, थोड़ा सा तो मोटा रहेगा पार्ट। तो अब इसमें चेक करते हैं एक बार। मैं पकड़ता हूँ सारे फेसेस, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड करते हैं। ठीक है, मैंने अभी क्या करा, मैंने अंदर की साइड में एक्सट्रूड कर लिया है लगभग जितना भी मुझे चाहिए, लगभग इतना। एक बार ज़रा लेफ्ट व्यू से चेक कर लेंगे। क्या हो गया भूपेंद्र, कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर, सॉरी। ठीक है, अब देख लो क्या हो रहा है। अंदर की साइड में एक्सट्रूड करने की वजह से क्या हुआ, फेसेस उल्टे हो गए सारे। तो इस केस में मैंने बताया था कि मैश में जाके मैश सेलेक्ट करो, मैश डिस्प्ले में जाके रिवर्स कर दो, आपके सारे फेसेस सीधे हो जाएंगे फिर से। मुझे कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे ये वाले फेस यहाँ जा रहे हैं, तो मैं इनकी वर्टिसेस को पकड़ के अलाइन कर दूंगा। ये दोनों पार्ट बिल्कुल सीधे हैं, यहाँ चेक करते हैं।
अभी इस अंदर वाले पार्ट को थोड़ा सा और अंदर कर देते हैं। अब ये हो जाने के बाद मुझे बस इस पर सपोर्टिंग एजेस डालनी होंगी ताकि ये यहाँ से ख़राब ना हो। एज पकड़ते हैं, ठीक है जी, हाँ डाल दी। ठीक है जी, हाँ। ठीक है, अब जहाँ जहाँ भी मुझे एज चाहिए थी मैंने वहाँ वहाँ पे एजेस डाल दिए हैं। अभी फ़िलहाल मैं हॉरिजॉन्टल एजेस मतलब इस वाले कॉर्नर पे एजेस नहीं डाल रहा हूँ, पहले इसका आउटपुट देख लेते कि क्या आ रहा है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इधर वाली साइड में एजेस डालने की क्योंकि मेरा आउटपुट ऑलमोस्ट सही आया है। यहाँ से जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसके लिए देख लेते क्या कर सकते हैं। जब मूव एज पकड़ते हैं, इधर मैं इन दोनों एजेस को थोड़ा सा अंदर की साइड में करूँगा। ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट आउट हो गया। ऐसी बार इसको पकड़ के देखते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, पार्ट एकदम परफेक्टली रेडी हो गया। आगे का फेस थोड़ा और अंदर की साइड में होगा तो इसके मैं पकड़ लेता हूँ फेसेस। थोड़ी रिंग पकड़ी,
ग्रो सिलेक्शन करते हैं और अब मुझे एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों में छोटा करना है। तो इन दोनों के बीच में एक ये क्यूब बना हुआ है, अगर मैं इसको पकड़ के छोटा करूँगा तो ये सिर्फ इन्हीं दोनों एक्सिस में छोटा होगा और कहीं नहीं। क्लियर है ये? इसको अब जितना भी छोटा करना है मुझे, मैं उतना छोटा कर लूँगा, लगभग इतना ऑब्जेक्ट। अगर इस इमेज को देखो तो लग रहा है सारे ही फेसेस थोड़े और छोटे होने चाहिए। तो इस केस के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ही बार ठीक है, मैंने टूल सेटिंग्स में जाके सिलेक्शन कांस्टेंट पे एंगल ले लिया। एंगल में 45 पुट करके एक बार ज़रा चेक करके देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। हम ये बन रहा है 90 पुट करके देखते हैं। 90 में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर एंगल की जगह एज रिंग्स ले लें, ठीक है। तो मैंने 80 का सिलेक्शन रख के चेक किया है, कुछ ऐसा आ रहा है। अगर मैं 85 का सिलेक्शन लेता हूँ, अब ज़रा चेक करें तो सेंटर इधर से सेट, इधर से ये सेट। सारे फेसेस सिलेक्शन में आ गए इस एंगल के। तो बेसिकली एंगल क्या काम करता है, आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे जितने भी फेसेस होंगे वो सारे सेलेक्ट करके दे देगा। कभी भी ये टूल करना हो, ये सबसे ज़्यादा हेल्प इसलिए करता है कि आपको कभी भी मल्टीपल सिलेक्शंस बनाने, आप एक एक सेलेक्ट करने से बेटर है परफेक्ट एंगल्स चेक करते जाओ। जिस एंगल पे आपको सही मिल रहा है उस एंगल पे आपका काम बन जाएगा। सारे फेसेस 2 ही क्लिक्स में सेलेक्ट हो गए, अदरवाइज मेरे को एक एक कर जाके सेलेक्ट करना पड़ता। अब ये होने के बाद नॉर्मली मैं एक बार ज़रा ग्रो सिलेक्शन कर लेता हूँ, और जैसे ही आपका हो जाए उसके बाद कॉमन सिलेक्शन ऑप्शंस में से इसको ऑफ भी कर देना। ठीक है,
सिलेक्शन को भी पकड़ लेते हैं, ऐसी सेम ज़रा मैं ये वाला पार्ट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जहाँ से सिलेक्शन ख़राब हो रहा है वहाँ थोड़ा बहुत मैनुअली हटा दो उस चीज़ को। ठीक है, इतना करने के बाद आर प्रेस किया, यहाँ से इसे छोटा कर लिया, लगभग सा कुछ इतना सही चाहिए। चेक मोड पे 3 प्रेस किया, देखा काम एकदम परफेक्ट हो गया। इसको पकड़ के मटेरियल असाइन कर, ठीक है। अब ये वाला पार्ट बना लेते हैं, इसको चेक करते हैं इसमें क्या क्या है। अब देखो, इसके अंदर मैं बहुत ही आराम से 8 एजेस का ही सिलेंडर लेके काम कर सकता हूँ, क्योंकि राउंडनेस नहीं है, सारे एजेस एकदम स्ट्रेट हार्ड है। तो इसको बनाते हैं। सामने का फेस एकदम फ्लैट होना चाहिए। अभी हमारे पास फेस फ्लैट नहीं है, तो इसको वाई में 22.5 का रोटेशन दे दो, फ्लैट फेस आ गया। स्केल कर लो छोटा जितना चाहिए। इसको पकड़ते हैं, सेम अलाइनमेंट देते हैं, हो गया। लगभग यहाँ रखता हूँ। टॉप व्यू से सेट करके देखते हैं, सही है। फ्रंट व्यू आ जाता है। अब अगर देखें तो ये पार्ट यहाँ आने के बाद नीचे गया हुआ है बिल्कुल सीधा, तो इसको मैं एकदम सीधा नीचे ले लेता हूँ और अंदर से मिला हुआ होगा, पर्सपेक्टिव आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है पार्ट। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक और एज चाहिए मुझको। मैंने एक एज डाल दी। अब एज क्या पूरे पे नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल्स क्रिएटेड है। तो इस काम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए इन वर्टिसेस को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एजेस मिल गई। 4 प्रेस किया, चेक करते यही एज चाहिए, वर्टेक्स पकड़े, इनको कर लिया अंदर। ओके, लेफ्ट व्यू में आते हैं। अब एक काम करते हैं, जो हमें ब्रिज करना है इनको एकदम आमने सामने ब्रिज करते हैं, ऊपर और बीच का सिलेक्शन छोड़ के ब्रिज। ये वाला एरिया क्लोज हो गया मेरा।
ऐसे इस वाले एरिया को पकड़ते हैं, ऊपर और नीचे डीसेलेक्ट किया और यहाँ पे लाके कर दिया नॉर्मली ब्रिज। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे बीच में कट गया हुआ है और ये हॉलो भी होगा। ठीक है, तो हॉलो का तो हमें इतना कुछ नहीं, क्योंकि हमारा फेस हिडन रहेगा, बीच में से टनल तो वैसे ही हमारा लंबा है तो वो पास हो ही जाएगा। तो इसको मैं बस नॉर्मली बीच में से कट दे देता हूँ, या ऐसा कर लेते कि यहाँ के फेसेस में पकड़ता हूँ, आर प्रेस करता हूँ और लगभग इतना छोटा कर लेता हूँ। इन फेसेस को कर देता हूँ फिलहाल के लिए मैं डिलीट। इसको पकड़ा आपस में करवा दिया ब्रिज। ठीक है, हॉलो भी हो गया। सेंटर में से एक कट चाहिए, एक ही एज डाली, हल्का सा बेवल किया, फ्रैक्शन को बहुत ही हल्का रखते हैं, फेस पकड़ते सेंटर वाला, पूरा लूप पकड़ते, इसको कर दिया डिलीट। अब मैं फिर से एज पकड़ता हूँ, टॉप एज, और बॉटम एज करी डीसेलेक्ट, राइट क्लिक करके ब्रिज। ऐसे इसको पकड़ा, बॉटम एज, टॉप एज डीसेलेक्ट और यहाँ से कर दिया ब्रिज। ठीक है, ये बन गया। अब बस इसमें अब ज़रा सपोर्टिंग है जिसके लिए काम करते हैं। एक एज यहाँ डाल देंगे। ठीक है, यहाँ सारी जगह देने के बाद इनर में एक एज डाल के उसको नॉर्मली बेवल कर दें। वैसे बेवल करने की ज़रूरत नहीं है, इनर में भी एजेस आई गई हैं। अब ये वाली जो एजेस हैं इनको बहुत ही ईजिली आप बेवल करके डाल सकते हो, क्योंकि सारी ही ऐड करनी है। सारी एक बार में सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके बेवल कर दो, फ्रैक्शन करो हल्का सा, सेगमेंट को बढ़ाने की जरूरत नहीं, शैम्फर ऑफ कर दो बस, क्योंकि मेरे को फ्लैट्स रखनी है एकदम। ऑब्जेक्ट मोड पे चलते हैं, 3 प्रेस करते हैं, आ गई वही शेप जो हमको चाहिए। फ्रंट व्यू आते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा पीछे, इसके बराबर में रहेगा ये। इसको पकड़ा, साइन करते हैं मटेरियल, और देख लेते हैं बीच में एक होल टाइप है, एक ले लेता हूँ मैं सिलेंडर, 8 एजेस, दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट एज दबाएंगे, बाकी सब कुछ हाइड हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों ऊपर रह जाएंगे। या फिर जैसे अभी तक मैंने इसको लेयर पे भी नहीं डाला है तो मैं नॉर्मली लेयर ऑफ कर देता हूँ।
गए, सिर्फ ये दोनों ओपन रह गए। रोटेशन लेंगे, जे होल्ड करके रोटेट करते हैं तो स्नैप 5 5 15 15 डिग्रीज के उस पर स्नैप रोटेट होता है। दोनों को पकड़ा, मॉडिफाई अलाइन टूल, यहाँ से अलाइन कराया, यहाँ से अलाइन कराया, W प्रेस किया, इसको पकड़ा, R से छोटा कर दिया, रेफरेंस ऑन कर लिया, 4 प्रेस किया, देखते हैं कितना बड़ा ये चाहिए हमको। लगभग कुछ इतना बड़ा। सर्कल के बाद बिल्कुल ही सीधा है ये। और कोई इमेज चेक करते हैं जिसमें ज़्यादा क्लियर दिख रहा हो। तो जब हमारे पास कोई ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं होते हैं देन हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से ही काम कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ, सेंटर में ही अपने। थोड़ा सा बाहर निकालते हैं स्नैपिंग कराने के लिए। मल्टी कट लिया, एक पॉइंट मैंने डाल दिया बीच में, वी होल्ड करके स्नैप कराते चलते हैं। स्नैप कराया, वर्टेक्स पकड़ी, इसे यहाँ पे स्नैप करा दिया, बाकी स्नैप डी हैं, इसको पकड़ के इसको किया डिलीट, सिलेक्शन लेते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, हमें हमारा सिलेक्शन मिल चुका है। तो स्नैप कराने से पहले हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी एंगुलर स्नैप कराना हो, मतलब कि एक फेस या प्लेन एंगल्ड है, रोटेटेड है, तो हमेशा एज स्लाइड ऑन करवा के ही स्नैप कराना, अदरवाइज जैसा भी प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे सरफेस स्लाइड ऑन करते हैं क्योंकि यहाँ कोई एज है नहीं इसके पास।
ऐसी स्लाइड। पर्सपेक्टिव में चेक करते हैं, ये सभी एकदम फ्लैट है, एकदम सही है। अभी मैं क्या करता हूँ, फेसेस में जाता हूँ। या ऐसी चीज़ें करने का एक और तरीका हमारे पास ये होता है कि हम बुलियन से इम्प्रिंट लेके या फिर डिफरेंस क्रिएट करके कर सकते हैं। अभी हमारा बहुत ही लो पॉली मॉडल है, तो हम लोग आराम से उसके साथ काम कर सकते हैं। जब हाई पॉली मॉडल हो जाता है तब हम उस पर इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते। मैं टॉप व्यू में आके क्या करता हूँ, मिरर करने के लिए पहले एक सेंटर एज डाल देता हूँ। यहाँ पकड़ा, एक सेंटर एज डाल दी, फेसेस पकड़ लिए इधर के सारे, डिलीट कर दिए। ठीक है, ओपन एजेस है, ऑब्जेक्ट मोड चलते हैं, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, मैश बुलियन डिफरेंस। ठीक है, अब मैं खुद ही कनेक्शंस बना सकता हूँ। एज पकड़ लिए, यहाँ पे एज कनेक्शन दिया, एक एज कनेक्शन मैं यहाँ दे दूँगा। ठीक है, अब फ्रंट व्यू से चेक करें तो यहाँ के लिए भी मुझको एजेस चाहिए होंगे। सबसे पहले यह बॉटम वाला सेलेक्ट करके करते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन भी अपना बन गया और बस ये वाला कनेक्शन रह गया। अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट को कनेक्ट कर दूँ तो मेरे ऑलरेडी क्वाड्स हो जाएंगे। अब जैसे मैंने बुलियन किया था, मैंने तुम्हें हमेशा बताया बुलियन में क्या होता है, कभी बार थोड़ा बहुत मैच ख़राब होता है। अब इस बुलियन से क्या हुआ, ये एक अलग से एक्स्ट्रा एज बन गई मेरे फेस पे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और इसको डिलीट होने रही, तो मैं इसको टारगेट वेल्ड के थ्रू इसमें वेल्ड। अब अगर मैं इसका कनेक्शन बनाता हूँ फिर भी कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे फेसेस हैं ओपन सारे। इस केस में मैं क्या करूँगा, सारे फेसेस पकड़े, मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर, हो गया सही। ऐसे यहाँ पे भी चेक करेंगे, सही है, यहाँ पे भी सही। तो इनको पकड़ के नॉर्मली कनेक्ट कंपोनेंट, पीछे आते हैं, सही है, कनेक्ट कंपोनेंट, इसको भी पकड़ के कनेक्ट। ठीक है, मेरे पास हर जगह से अब इसका पार्ट रेडी है। एजेस पकड़ते हैं, बीच में गैदरिंग डाल के डबल कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ कनेक्शन नहीं बना हुआ, तो यहाँ के लिए भी एक कनेक्शन बनाने के लिए प्रॉब्लम वही है, बेवल करते हैं तो ये साथ में उसके अकॉर्डिंग लेता नहीं है। तो इसीलिए मैं एज सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट एज लूप टूल के थ्रू एक एज यहाँ डाल देता हूँ, एक एज में यहाँ डाल देता हूँ।
इस ओपन वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे दूसरी वाली वर्टेक्स से। ठीक है, कनेक्शंस हो गए पूरे। इसके बाहर एक कनेक्शन चाहिए हल्का सा। एज पकड़ी, सेट एज लूप टूल, नॉर्मली बस यहाँ पे एक कनेक्शन डाला। यहाँ से जो भी खराब हो रहा है उसको थोड़ा बहुत मैनुअली एडजस्ट कर लेंगे। पहले ही चेक करेंगे, स्लाइड ऑन करते हैं। ये वाला ज़्यादा पास होगा, इसको थोड़ा सा दूर कर। तो अपना ये वाला होल वाला पॉइंट पार्ट भी रेडी है। एक बार पहले स्मूथ करके देखते हैं। ठीक है, एकदम सही बन गया है। ये करने के बाद लेफ्ट व्यू में आएंगे। देखिए कर्सर अभी ख़राब जगह पे है, तो इसको डी करके स्नैप करेंगे एकदम लास्ट पार्ट से। यहाँ से कर देंगे हम लोग मिरर। अभी देखो स्मूथ करने से हमें पता चल गया कि हमारे मैश में यहाँ पे दिक्कत है, ये एजेस अंदर की साइड में जा रही है। तो अभी ज़रा चेक करते हैं। ओपन एजेस हैं सर। अभी एक बार 3 प्रेस करके देखिए, हो गया सब कुछ सही। इसको मिरर कर सकते हैं। लेफ्ट व्यू में जाकर चेक किया पाइवट को, मिरर। ठीक है, मॉडल बन गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं हम। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं।